नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग, धन प्राप्ति के महाप्रयोग। देखिए, गूलर का पेड़ आपके घर के आसपास कहीं भी रोड साइड आपको मिल जाएगा। अगर आप महानगर में रहते हैं तो आप थोड़ा सा साइड आइए, आपको रोड साइड वो पेड़ आराम से मिलेगा। कहीं भी ये पेड़ उगाता है। भगवान नृसिंह का वरदान है इस पेड़ को। कैसे? देखिए, जब हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से किया था, तब उनके नाखूनों में असीम पीड़ा हो रही थी, खुजली हो रही थी, जलन हो रही थी। तो उनको शांत करने के लिए वो किसी औषधि के ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकलते हैं, तो गूलर का पेड़ मिलता है। तो गूलर के पेड़ के नीचे पहुँचते ही इन्हें ठंडक महसूस होता है, तो अपने नाखूनों को, हाथों को वो गूलर के पेड़ में दबा देते हैं ताकि ठंडक मिले और खुजली, जलन शांत हो। और शांत हो भी जाता है। लेकिन गूलर के पेड़ को पीड़ा होने लगती है। तब गूलर का पेड़ कहता है कि भगवान, आपकी पीड़ाएं तो शांत हो गई, पर हमारी पीड़ाएं को कैसे शांत करेंगे? तब भगवान नरसिंह उनको वरदान देते हैं कि आप के वृक्ष को, जो उनकी पीड़ा है उनको शांत करने के लिए, कि आपके वृक्ष के नीचे से जो भी कोई व्यक्ति, खासकर सब यात्रा गुजरेगा, तो उनका सारा पुण्य आपको मिलेगा। दूसरी बात, गूलर के वृक्ष को कहते हैं कि आपके वृक्ष में दूसरों के दुख दर्द को हरने की शक्ति होगी। माँ लक्ष्मी के साथ, यानी मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि के रूप में आपके वृक्ष में निवास करूंगा। यानी माँ लक्ष्मी का निवास गूलर के वृक्ष में रहता है, वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती हैं। तो गूलर के वृक्ष को बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। तो आज हम महाप्रयोग की बात करेंगे। वैसे ये भी कहा जाता है कि गूलर के पेड़ में जो फल आते हैं, कोई पुष्प देखा नहीं है किसी ने, लेकिन जिसको दिख जाए, जिसको मिल जाए, वो रातों रात अमीर हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत मुश्किल है, तो एक छोटा सा प्रयोग नवरात्र में किसी भी दिन या फिर किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को आप कर लीजिएगा। याद रखिए, नवरात्र के 9 दिन में से किसी भी दिन या फिर किसी भी महीने की अमावस्या, किसी भी महीने की पूर्णिमा को ये प्रयोग कीजिएगा। आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का कागज, और गूलर के वृक्ष से जो दूध निकलता है, थोड़ा सा आप किसी बर्तन में इकट्ठा करके ले आएं और इस लाल कागज पर स्वस्तिक बनाइए उस दूध से। अब इसको थोड़ा सा सूखने दें, फिर धन स्थान पर रख दें। धनवान बनने के प्रबल योग बनते हैं, इससे करके देखिएगा, 100% लाभ होगा। वैसे तो भोजपत्र पर भी अगर आप कोई मनोकामना है आपकी पूरी नहीं हो रही, जैसे नौकरी नहीं लग रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, अपना घर नहीं है, स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं, कैसी भी समस्या हो, अपनी मन की कामना कहते हुए भोजपत्र पर गूलर के दूध से मनोकामना लिखें। और उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है। आपको जैसे आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो लिखिए, हम चाहते हैं भगवान हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर दीजिए। जो भी आपकी मन्नत है इसको लिखें और बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। आपकी हर मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। और ये प्रयोग भी आप नवरात्र में किसी भी दिन या फिर किसी भी महीने की अमावस्या पूर्णिमा किसी भी दिन आप कर सकते हैं। वैसे गूलर का जो फल होता है ना, उसका सब्जियां भी खाई जाती है। हो सकता है आपने खाया हो सकता है नहीं भी खाया हो। लेकिन अगर आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो आप गूलर को मत खाइएगा, क्योंकि आपका इष्ट वृक्ष जो होता है वो गूलर का पेड़ है। अब पका हुआ जो गूलर का फल है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तंत्र क्रियाओं में। तो ये पका हुआ गूलर का फल आपको इन्हीं पवित्र दिनों में लाना है। बस सूर्यास्त के समय आपको इसको लेकर आना है, अंधेरा होने के बाद नहीं, बल्कि करीब 4:30, 5 और 6 बजे तक ले आना है। आप क्या करेंगे, पका हुआ गूलर का फल ले आइए और अपने घर में आप इसको धन स्थान पर, अपने किचन में, जहाँ पर आप सामान स्टोर करते हैं, भंडार घर जिसको कहते हैं, वहाँ पर रखेंगे तो धन की कमी नहीं होगी, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो गूलर का फल पका हुआ का भी उतना ही महत्व है जितना कच्चे फल का, लेकिन पका हुआ फल का ज़्यादा महत्व है। अब देखिए, अगर आपका व्यापार नहीं चलता, आपने फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठा तो लिया है पर वो चल नहीं रहा, बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो गए, बहुत तरह की मुश्किलें होती है, तब एक काम कीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा कपड़ा लीजिए, उसमें एक गूलर का फल रखिए और इसको बांधकर व्यापार स्थल पर रख दीजिए। आप इसको घर में भी रख सकते हैं, आप इसको ऑफिस में भी रख सकते हैं, कहीं भी उसको थोड़ा साइड में उठाकर अच्छे से रख दें।
उसको हिलाना डुलाना नहीं है। यकीन मानिए आपकी बंधी दुकान भी खुल जाएगी, आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपको इसके बेनिफिट तुरंत मिलेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।